हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है क्या आपके सामने डिस्प्ले किया है मैथ सेकेंड के पांचों यूनिट में जो भी पिछले क्लासेस के फार्मूले आपने यूज किया है उसको एक जगह हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। और देखिए 12th से लेकर 9, 10th, 11, 12 जो भी पढ़े हैं आप देखे होंगे कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपसे टकराता रहा है हर यूनिट में। तो ये आपके सामने साइन स्क्वायर एक्स अगर है पता है आपका जो है पहली डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड यानी पी आई वाले केस में साइन स्क्वायर एक्स रहे कास स्क्वायर एक्स रहे तो फार्मूला कास 2x वाले से, ये आपके इससे साइन क्यूब एक्स रहे साइन 3x वाला फार्मूला, कास क्यूब एक्स रहे तो कास 3x वाला फार्मूला। और राइट हैंड साइड में अगर साइन एक्स कास 2x साइन एक्स रहे या साइन 3x कास 3x रहे या साइन 3x साइन 3x रहे साइन 4x रहे या कास 2x कास 4x रहे तो ये आपका सामने वाला फार्मूला 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हुए आपके चारों फार्मूला आपके सामने है। और उसी में आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर है, ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर माइनस आई थीटा अपान 2i, और कास थीटा ई का पावर आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा अपान 2 आपका जो है। वहाँ पर आप पहली आपकी यूनिट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पर आपने देखे होंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स का टर्म आया होगा तो आप जो है ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाई 2 और कास हाइपरबोलिक ई आपके सामने। और साइन हाइपरबोलिक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे कास हाइपरबोलिक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स। और फिर इसका इंटीग्रेशन ध्यान रखिएगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन भी पॉजिटिव होता है कास हाइपरबोलिक एक्स, और कास हाइपरबोलिक एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा कास माइनस थीटा कास थीटा जो हैं सब आपके सामने और ये सब डिस्कस किए गए हैं। तो आपके पहले यूनिट में डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर हम बात करें तो ये आपके जो है फार्मूले साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कास क्यूब एक्स और ये साइन ए कास बी 2 साइन ये फार्मूला, फिर साइन माइनस एक्स कास माइनस एक्स ये है, और फिर आपका क्या है वहाँ पर साइन हाइपरबोलिक इसके बराबर और कास हाइपरबोलिक इसके बराबर। और वहाँ पर एक और चीज़ है ई का पावर आई थीटा जो कास थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है जब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट करते हैं। और अगर यहाँ पर ई का पावर आई कास 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा रहे तो ई का पावर आई 2 थीटा, अगर कास 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा रहे तो ई का पावर आई 3 थीटा। तो ये सब कुछ जो है आप पहले यूनिट में इस तरह के फार्मूले का यूज किए हैं। दूसरी यूनिट है लेप्लास ट्रांसफॉर्म, बस उसमें क्या है कि वहाँ यक्स न होकर टी है साइन स्क्वायर टी कास स्क्वायर टी साइन क्यूब टी कास क्यूब टी, उस लेप्लास निकालने के लिए इसी फार्मूले के तहत बस यक्स की जगह टी रखना है। और फिर वहाँ पर साइन टी कास 2t कास 2 साइन 3t कास 4t और साइन 3t साइन 2t सब निकालने के लिए बस इस फार्मूले का 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आपने यूज किया है। तो ये सब फिर साइन हाइपरबोलिक टी किसके बराबर होता है कास हाइपरबोलिक टी किसके बराबर होता है साइन टी किसके बराबर होता है कास टी किसके बराबर है सब आप यूज किए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं आप वहाँ पर भी आपने जो है यानी सेकेंड यूनिट में आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपने यूज किया है। और पहली यूनिट में भी याद कीजिए आप जो है इस तरह का एक्सपेंशन यूज किए हैं 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 किसके बराबर होता है 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 2 किसके बराबर होता है 1 माइनस एक्स का पावर यानी 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1 किसके बराबर होता है। जब आप एक्सपेंड करते हैं यानी एक्स के पावर n वाले पी आई केस को तो आप इसका फार्मूले का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यह सब सामने आगे। और यूनिट नंबर 2 जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है उस पर हमने चर्चा किया है कि क्या क्या करते हैं। तो यह सब यूनिट नंबर 2 में साइन स्क्वायर टी कास स्क्वायर टी साइन क्यूब टी कास क्यूब टी और ये साइन टी कास 2t ये फार्मूला, और फिर आपके सामने यह है। यूनिट नंबर 3 में पहले फोरियर की बात कर लें तो फोरियर में आप देखेंगे हर जगह साइन एन पाई क्या आता है कास एन पाई क्या आता है साइन 2n पाई क्या आता है कास 2n पाई यूज किया है। और एक मास्टर स्ट्रोक है UV1 यानी फार्मूला कैसे जो ई आपके सामने है। और फिर आपका जो है आप देखेंगे फिर EMQ प्लस 1 बराबर 0 आप जब CF निकालते हैं पहले में तो आपका AQ प्लस BQ का फार्मूला लिखा होगा AQ प्लस BQ आपका देखिए कहीं मेंशन होगा ये है AQ प्लस BQ ये फार्मूला और AQ माइनस BQ ये फार्मूला और A प्लस B का होल क्यूब किसके बराबर होता है A माइनस B का होल क्यूब, ये सब आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। और फोरियर में बताया ना कि ये सब यूज करने के बाद आपका UV और फिर बेहद महत्वपूर्ण पार्ट
ई का पावर एक्स साइन बी एक्स पढ़ कर जाइएगा। ई का पावर एक्स कास बी एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, आप फोरियर में यूज करते आए। और फिर इसके बाद आपका जो है क्या है, उसमें क्या बोलते हैं, उसका दूसरा पार्ट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट में टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। वहां पर आपको पता है nth टर्म एपी में क्या होता है, nth टर्म जीपी में क्या होता है, ये आपको पढ़कर जाना है। और वहां पर भी बाइनामियल एक्सपेंशन का 1 + s का पावर n किसके बराबर होता है, 1 - s का पावर n किसके बराबर होता है, ये सब आप वहां पर यूज करते आए हैं। तो ध्यान से सारी चीजें। और रही बात 5वीं यूनिट में, तो 5वीं यूनिट में आपका जो है वहां पर भी देखेंगे, सॉरी 4थी यूनिट में, तो 4थी यूनिट में भी आप तमाम चीजें पाएंगे। आपका जो है यानी प्रसार क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है, कास हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे यानी वहां पर बाइनोमियल के द्वारा फिर साइन एक्स कास एक्स का, यानी यहां भी आपका प्रसार एक्सपेंशन 4थी या 5वीं यूनिट में आपको कहीं न कहीं मिलता हुआ नजर आएगा कि ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, ई का पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल से प्रसार क्या होता है, साइन एक्स किसके बराबर होता है, कास एक्स किसके बराबर होता है। ये सब यूज करते हुए आप सारा काम करेंगे। तो 5 यूनिट का जो बेसिक फार्मूले जो पिछले क्लासेस के हैं वह एक जगह आपके सामने डिस्प्ले किया गया है और एक नज़र दौड़ाकर एग्जामिनेशन बैठेगा। तो मिलते हैं आगे अगले वीडियो में।